औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हेलो फ्रेंड, हेलो एफएमएस फैमिली। उम्मीद है कि आप सभी ठीक होंगे, खैर और के साथ होंगे। एक बार फिर आपको इंट्राडे ट्रेडिंग के इस एपिसोड में वेलकम करते हैं और आज हम फोरकास्ट करने वाले कि गोल्ड आज अपनी नौयत के लिहाज से कैसा रहेगा। आज हम देखेंगे कौन सा टर्निंग पॉइंट होगा, डीएक्सवाई की मूव को देखेंगे और फाइनली गोल्ड के डिफरेंट लेवल्स जो जुड़े हैं हमारे साथ। मैं हूं इरफाक अहमद साकी और आप देख रहे हैं ईएफएमएस ट्रेड। मिलते हैं इस ब्रेक के। वेलकम फ्रेंड, अगर आप न्यू हैं और अभी तक आपने हमारा चैनल ईएफएमएस ट्रेड सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पे क्लिक कर लें ताकि रोजाना की अपडेट आपको मिले, उसी टाइम वीडियो देखें और ट्रेड को प्लान कर सके। इसके अलावा गाइस, अगर आप चाहते हैं हमारे प्रीमियम और स्विंग का हिस्सा बनना तो भी हमारे इस नंबर पे कांटेक्ट कीजिए, हमारी टीम आपको गाइड करेगी। सबसे पहले सेवंथ बैच के इनरोलमेंट के लिए अगर आप आना चाहते हैं तो हमारी टीम से राब्ता कीजिए। सेवंथ बैच इंशाल्लाह एक यादगार बैच होगा, इसलिए इसके अंदर आप अपनी पार्टिसिपेशन को यकीनी बनाएं अगर आपने फॉरेक्स ट्रेडिंग जीरो से एंड तक सीखनी है तो। ठीक है, हमारी ये वीडियो जस्ट एजुकेशन पर्पस के लिए, इसको फाइनेंशियल एडवाइस के तौर पे आप लोगों ने नहीं लेना। सबसे पहले जी चलते हैं आज के टर्निंग पॉइंट के ऊपर। गाइस बताता चलूं, आज का टर्निंग पॉइंट 3415.9 यानी 3415.97 आज का टर्निंग पॉइंट। मार्केट इससे नीचे ये कैंडल क्लोज होने का इंतजार करेंगे, रीटेस्ट अपॉर्चुनिटी मिलेगी हमें शॉर्ट्स की और जस्ट जा सकती है 3402 और यहां से मार्केट पुल बैक अगर उसे ब्रेक करने में कामयाब हो गई तो मार्केट 3373 और देन 3367 के ऊपर जा सकती है। लो आपको रेंज बताई, अगर यही कैंडल अपसाइड की तरफ जाती है और रीटेस्ट के ऊपर हम जो है ना वो लॉन्ग की पोजीशंस देखेंगे। सबसे पहला टेक प्रॉफिट जो रहेगा वो 3430 यानी कि जो लास्ट मार्केट का रेजिस्टेंस है और यहाँ से मार्केट डाउन साइड की तरफ आई, रिट्रेसमेंट करके अगर इसको ब्रेक किया तो मार्केट 3456 और 3462 का एक हाई लेवल लगा सकती है। ये है मार्केट की आज की रेंज। डीएक्सवाई की मूव को अगर आप देखें तो मार्केट काफी बेरिश हो चुका है, अब मार्केट को थोड़ा सपोर्ट चाहिए। आज की वीडियो चूंकि फ्राइडे है, इसलिए मैं आपको पहले भी एडवाइस करूं कि फ्राइडे वाले दिन मैं बहुत ही कम ना होने के बारे में ट्रेड करता हूं और ना करवाता हूं। तो कोशिश ही होती है कि फ्राइडे से पहले 4 दिन अपना टारगेट पूरा किया जाए, उसके बाद बिल्कुल रिलैक्स होके जो है ना वो आज मार्केट को सिर्फ वॉच किया जाए। ठीक है, तो मेरी अगर आपकी है क्लियर तो आज आज भी आपको थोड़ा सा स्टे अवे रहना चाहिए। डीएक्सवाई आज खुद को इम्प्रूव करेगा, ये नहीं, मेरा ये मानना है कि मार्केट जो है ना थोड़ा खुद को सबसे पहले यहीं से अपसाइड की तरफ जा सकती है, ये 98.1 की साइड। अगर इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया तो फिर इस डिस्काउंट जोन से मार्केट अपसाइड की तरफ जाएगी। ठीक है, डीएक्सवाई अब गोल्ड के ऊपर आते हैं गाइस। फ्राइडे है, उल्टा भी करते हैं, लेकिन मेरा ये मानना है सबसे पहले हम डे के ऊपर चलते हैं तो मार्केट पूरा वीक, हम ये तो नहीं कहेंगे पूरा वीक, मैं कहूंगा कि मार्केट जो है ना वो 20 अगस्त के बाद कंप्लीटली बुलिश ही रही है। अगर मैं ओवरऑल सिनेरियो की बात करूं, ठीक है, कि मार्केट जितना भी बुलिश हुआ तो मार्केट के ये रिट्रेस एरिया बनते हैं जो कि 3382, 3368 और 55 का एरिया है। ये वो एरिया है जो कि मार्केट अगर डाउन साइड की तरफ आता है तो इन एरिया को मीट करना चाहिए मार्केट को। और दूसरा ये आपको मैं थोड़ा सा और भी बताता चलूं, ये वीकली वीडियो में मैंने आप लोगों को ये एरो डाला था और मैंने आपको बताया था कि ये क्लोजिंग हुई थी फ्राइडे की ये क्लोजिंग हुई थी, तो मार्केट इससे ऊपर गई तो फिर रिट्रेस करने यहाँ आएगी और फिर अपसाइड की तरफ जाके इसको ब्रेक करेगी। देखिए, एक्सपेक्टेड टारगेट कल मार्केट ने ले लिया, अब इसको रिट्रेस करेगा। पहला रिट्रेस का एरिया जो है ना वो 3405 या 3400 का एरिया है। यहां से मार्केट अगर अपसाइड ना गई तो डाउन साइड की तरफ आगे 90 या फिर 82 का लेवल ले सकती है। फिर अपसाइड की तरफ अगर प्रेशर लिया तो फिर नेक्स्ट जो डिस्काउंट जोन है वो 3439.3 का एरिया है। तो मेरा ये मानना है कि आज बाइंग के अंदर इतनी जल्दी नहीं जाना चाहिए जब तक मार्केट एक अच्छी जगह पे आपको चांस ना दे प्रॉपर। ठीक है, अगर हम H1 के ऊपर देखें तो हमें और क्लियर हो जाएगा गाइस। मेरा ये, या तो मार्केट यहीं से डाउन साइड की तरफ आ सकता है जहां पे मार्केट चल रही है और इससे मार्केट का जो वॉल्यूम है वो सेल का ज्यादा है, तो अगर यहां से डाउन साइड की तरफ आ सकती है तो ये एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है 3399 का एरिया, यहां से मार्केट सपोर्ट ले सकता है। और अगर यहां से न हुआ तो ये एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक है 3391.2 से लेके
3386 के दरमियान में। ठीक है गाइस, ये वैसे इसको अगर मैं थोड़ा सा और क्लोज करूं तो ये जो वैल्यू लिखी हुई है 3391 और 3388 के दरमियान में ये डिस्काउंट जोन है। और अगर यहाँ से मार्केट अगेन सपोर्ट लेती है अपसाइड की तरफ, ठीक है, तो फिर ये प्रीमियम जोन है जिसके ऊपर मार्केट 3418 और 3423, और अगर इसको ब्रेक H1 ऊपर करता है तो फिर बासानी मार्केट 3435 फिर डाउन साइड की तरफ आके फिर अपर लेयर 3439 या थोड़ा सा इंड्यूसमेंट भी डाल सकती है और फिर डाउन साइड की तरफ आ सकती है। ठीक है, तो ये दो लेवल्स हैं, या तो यहीं से मार्केट डाउन साइड या अगर ऊपर गई तो फिर इन एरिया से डाउन आ सकती है। ठीक है, अच्छा लॉन्ग आप लोगों ने थोड़ा सोच समझ के करना है क्योंकि काफी ज्यादा लॉन्ग हो चुकी है, तो मार्केट को थोड़ा डाउन साइड की तरफ भी आना रिट्रेस, इसको हम क्रैश या सेल नहीं बोलेंगे, लेकिन इसको रीटेस्ट बोलेंगे अब। ठीक है, और इसके अगला लेवल जो है ना वो 3384 और 3376 का एरिया है, काफी अच्छा एरिया है और कल का लो भी है। उसके अलावा अगर हम बात करें इसके नीचे तो 3365 और 3352 का भी एक डिमांड जोन है, और इसके नीचे स्टिल फेयर वैल्यू गैप जो है ना वो पेंडिंग पड़ा हुआ है। ठीक है अच्छा, और उसके बाद अगर हम बात करें H4 के ऊपर तो गैस यहाँ पे आपको कुछ सिनेरियो थोड़ा सा अलग मिलेगा। यहाँ देखिए तो मार्केट एक असेंडिंग चैनल पे जा रहा था और मार्केट ने कल इस वाले लेवल्स को अपसाइड की तरफ क्लोजिंग दी। ये H4 के अंदर ये इंडिकेशंस है कि मार्केट मोर बुलिश हो सकता है। ठीक है, वो मैं इसलिए रिट्रेस ज्यादा की बात करूं कि फ्राइडे है, तो मार्केट माइट भी पॉसिबल है कि इसको थोड़ा सा एक्सटेंड मैंने कर दिया, तो इसका मतलब है सबसे पहले मार्केट इसको हिट करेगी 3411, और फिर अगर सपोर्ट दी तो फिर अगेन इसको टेस्ट कर सकती है 3423 का एरिया। और अगर इसके नीचे आई तो ये एक डिमांड लेवल्स है, आप देखें तो यहाँ पे मार्केट ने एक बुलिश इनगल्फिंग बनाई है। बुलिश इनगल्फिंग के ऊपर जो इसका अपर लेयर है वो है 3408, और लोअर लेयर जो है ना वो 3394 के दरमियान में। ठीक है, इसमें आप छोटे टाइम फ्रेम निकाल के इसके अंदर मजीद बुलिश इनगल्फिंग देके आप डिमांड जोन निकाल सकते हैं। तो इस एरिया में आपने सेलिंग करना, इस एरिया में आपने जो है ना वो मार्केट को लॉन्ग देखना है। अगर छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर मजीद कोर लेवल निकाल लेना है, तो मैं आपको मजीद लेवल आपको बता देता हूँ। पहला रेजिस्टेंस है 3423, दूसरी रेजिस्टेंस है 3434, और तीसरी रेजिस्टेंस है 3444 और 48। ठीक है, ये तीन रेजिस्टेंस है आज के दिन की। सपोर्ट की बात की जाए तो पहली सपोर्ट जो है ना वो 3402 है, दूसरी सपोर्ट 3389 का एरिया, और तीसरा जो है ना वो 3474 और 3370 का एरिया है। अब ये इसकी रीजन भी मैं आपको बता देता हूँ कि ऐसा क्यों है और कौन सी जगह पे। चलें चलते हैं, आज कल आपने शॉर्ट वीडियो देखी है जो मैंने आपको बताई थी, तो अभी आज के दिन की, चूंकि आज डेट है 29 अगस्त 2025, और यहाँ पे अगर आप देखें तो मार्केट जो है ना स्पॉट हो रही है 3414 के ऊपर, इसके आसपास ही है। ठीक हो गई बात, या 1415 के ऊपर चल रही है। बेरिश नजर आ रहा है क्योंकि ऊपर से मार्केट जो है ना वो टच करके डाउन साइड की तरफ एक स्पाइक लगा है। ठीक है, 63% सेल का वॉल्यूम है, और मार्केट का हाई जो लगा है 3423.1, और लो मार्केट का जो था वो 3384.5। ये दो लेवल आपने हमेशा मार्क करके रखने। ठीक है, सप्लाई जोन यानी जहां पे सेलर्स इंटरेस्टेड हो वो कौन सा एरिया बनेगा। सबसे पहले R1 है 3423 का एरिया जो कि फ्रेश हाई बना, रिजेक्शन हुई है। और दूसरा जो है ना वो 35 का एरिया, अगर आज आपने गोल्ड ने 3423 का लेवल अगेन ब्रेक किया तो फिर 3435 के ऊपर टेस्ट कर सकती है, जो कि एक्सटेंडेड सप्लाई जोन है। ठीक है, इसके बाद अगर 3400 और फिर अगर इसके ऊपर गई और इसको तोड़ दिया तो फिर याद रखना वो 38 से नहीं गिरेगी, फिर नया हाई एक स्पॉट करेगी 3450 का, जो कि वीकली पेरियर है। ठीक है, अब डिमांड जोन की अगर बात करते हैं तो ये सबसे पहला जो सपोर्ट है वो 3400 का एक एक जो है ना साइकोलॉजी सपोर्ट है, यानी जहां पे इंट्राडे की जो डिमांड है। ठीक है, आज के दिन। और सेकंड मार्केट का 3388 का स्ट्रक्चर सपोर्ट है, यानी आपको पता है कि मार्केट लास्ट पीछे, और यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक भी है H1 का। और अगर इससे नीचे देखें तो 3384.5 जो मार्केट का लो मार्केट ने बनाया था, ये एक क्रिटिकल डिमांड जोन है लो स्पाइक के ऊपर। अब हमारा ये क्या मानना है कि बेरिश मोमेंटम तब कंटिन्यू रह सकता है कि चूंकि इस टाइम मार्केट का जो सिनेरियो है 63 पॉइंट सेलिंग वॉल्यूम है, तो मार्केट अगर
थ्री फोर टू थ्री से नीचे ही रहती है तो मार्केट डाउन साइड के लेवल्स ज्यादा लेने की कोशिश करेगी पहले, यानी 3400 और 3338 या फिर 3384 का। लेकिन अगर मार्केट 3323 तोड़ देती है ऊपर, यानी या सस्टेन कर जाती है इसके आसपास या इसके ऊपर, तो फिर मार्केट जो है ना मोर बुलिश मोमेंटम अपना कंटिन्यू रख सकती है। और इसका पहला लेवल 3435 होगा और दूसरा 50 होगा, ठीक है। तो गाइस, आई होप कि आज की वीडियो भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज।